नमस्कार, मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो चल रहा है रूबरू। मौजूद हूँ आपके सामने आज एक नई शख्सियत के साथ। रतन रंजन जी हमारे साथ हैं, साइकिलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं और उसके अलावा भी आपने बहुत सारी जगह उनकी उनकी ख्याति जो है वो पहुँची होगी आप तक। टीवी के ज़रिए या फिर अखबार के ज़रिए साइकिल से उन्होंने भारत के सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भी सारी चीज़ें इस तरीके से की हैं, घूमे हैं साइकिल से ही। और उसके अलावा भी एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि साइकिल को पर्यावरण से जोड़ के देखते हैं, केवल और केवल आपके शारीरिक एक विकास के साथ नहीं। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार रतन जी, अभी जैसा इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, हम वही दोबारा दोहरा देता हूँ कि वैशाली से दिल्ली तक का सफ़र, अब वैशाली बिहार से आते हैं तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ? वो भी साइकिल से ही था, कैसा था? वैशाली और बिहार जो है वो मेरा जन्म स्थान रहा है और अभी फ़िलहाल जो दिल्ली है ये मेरी कर्मस्थली, बिल्कुल कर्मस्थली कर लीजिए। तो वैशाली से दिल्ली की जो सफ़र पहली बार हुई थी ये 2000 मुझे लगता है 11 के आसपास। अच्छा। हाँ, 11 के आसपास हुई थी और वो इसलिए हुई थी कि उस समय मैं स्टूडेंट था। अच्छा। और फॉर्म वगैरह जो वैकेंसी निकलते थे उसको भरा करता था। अच्छा। रेलवे ग्रुप डी का एक फॉर्म निकला था। ग्रुप डी। अच्छा। ग्रुप डी तो सभी लोग भर रहे थे, हमारे जो जितने भी दोस्त लोग थे भर रहे थे, तो फॉर्मेलिटी के लिए हमने भी भर दिया उसको। ऐसा कोई ये नहीं था कि ग्रुप डी में जाना है, कोई बस मतलब एक नौकरी थी, फॉर्म आया और भर दिया। फैमिली को भी दिखाने के लिए कि भाई हम भर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो, तो हमने कर दिया। अब उसका कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर आ गया एग्ज़ाम की, फ़लाने तारीख को फ़लाने जगह दिल्ली में नजफगढ़ में कहीं कोई स्कूल में था एग्ज़ाम। सेंटर वहाँ पर। हाँ, तो अचानक कॉल लेटर आया तो उस समय घर की जो स्थिति थी तो तकरीबन आने जाने में 2000 से 2500 का खर्चा, ट्रेन टिकट, आने जा जो पॉकेट खर्चा वगैरह हमने कैलकुलेट किया। हाँ, 2000-2500 की खर्च जो थे वो थे। अब जो मेरी पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उस समय वो फसल जो है कि कटने की समय थी, फसल जब तैयार हो जाए उसके बाद ही बिके, तो कोई इनकम था नहीं। अब मेरे दिमाग में फादर किसानी? फादर किसान। अच्छा, और कितने भाई बहन आप लोग? मैं 3 भाई हूँ, बहन नहीं है। बहन नहीं है। मेरी जो है कि मैं बीच वाला हूँ, एक अच्छा, छोटा एक बड़ा। अच्छा, मजले हैं। मजले, बहुत जिसको गाँव अच्छा। में मजले। तो पिताजी किसान, माताजी हाउसवाइफ। मेरे घर पर मतलब मेरे दादाजी कभी गांव से बाहर नहीं गए, पिताजी कभी गांव से बाहर नहीं गए। मैं हूँ पहली बार जो है कि गांव से बाहर निकला, किसी उद्देश्य या किसी काम से। बहुत अच्छा। तो व्यवस्था हुई नहीं पैसों की, तो हमने कहा 500 रुपये फॉर्म भरने में लगे हैं, अब नहीं जाऊंगा तो ये बर्बाद, वो भी बर्बाद। अब पहला एग्ज़ाम था मेरा कि भाई पहले, इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया नहीं था। अच्छा। तो ये भी शौक था कि एग्ज़ाम में जाके बैठना है, कि उसका क्या अनुभव भी लेना है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। तो जो मेरी साइकिल जर्नी थी वो पहले स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा। गांव से शहर पढ़ने जाना, फिर शाम में वापस आ जाना। गांव का नाम क्या? मेरे गांव का जो नाम है वो वैशाली जिले में प्रखंड पटेढ़ी बेलसर के अंतर्गत आता है, बेलवर गांव। बेलवर। अच्छा, तो वहाँ से वैशाली आते थे? वहाँ से मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर आते थे। कितना डिस्टेंस होता है? 25 किलोमीटर। तो एक दिन में 50 किलोमीटर चलाना? 50 किलोमीटर सुबह में जाना और शाम में वापस आना, और फिर शाम में आके घर के काम काज में हाथ बताना, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो, चाहे पशुपालन से संबंधित हो, उस कामों में, क्योंकि वही मुख्य आधार था इनकम जो है, खेती से और पशुपालन से। अच्छा। हाँ, तो कभी जैसा आपने बताया, कभी ये नहीं हुआ कि साइकिल से चलते चलते किसी दिन सोचा हो कि इतना समय लगता है आने जाने में, मेहनत होती है, तो कोई बाइक या स्कूटी या कुछ इस तरीके का कुछ साधन ले लिया जाए? बस का साधन था, लेकिन वो बस का जाने का जो टाइमिंग था और आने का वो मैच नहीं कर रहा था मेरे हिसाब से। अच्छा। 9 बजे जो बस की टाइमिंग थी जाने की, शाम में 4 बजे आने, और वो भी बस जो है तो उसका रास्ता जो है वो गांव होके वो यात्रियों को लेते हुए, क्योंकि उनका भी बस प्राइवेट बस चलती है। प्राइवेट बस। उस समय ऑटो भी उतने नहीं चलते थे। अच्छा। हाँ, और कोई साधन ही नहीं था, और जाने आने का जो रास्ता उस समय इतनी जर्जर स्थिति में कि आप
सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं सोच सकता हूँ, मैं इसलिए सोच सकता हूँ क्योंकि मैंने भी वैसा किया है हाँ, ट्रैवल जी। तो और वहाँ से मेरी अनुभव शुरू हुई, हर रोज़ जाना आना, रास्ते में थक गए, किसी पेड़ के नीचे, किसी के दरवाजे पे चले जाना, भूख लगी तो उनसे बोल भी देना कि हाँ, अगर वो ऑफर पूछ रहे हैं कि आप इतने दूर से आए कुछ खाएंगे, तो मना नहीं करना, उसको सप्रेम जो है कि स्वीकार लेना। तो एक अलग ही अनुभव था। अच्छा। और रास्ते में कहीं रुक थक के किसी पेड़ के नीचे रुक जाना, और वो पेड़ के नीचे चापाकल गांव में लगे रहते हैं, ज़्यादातर जो है किसी पेड़ के नीचे ही होते हैं, तो उसका जो ठंडा पानी और शीतल जल जो उसका आनंद होता था, तो एक अनुभव प्रकृति से जुड़ाव इसी क्रम में बढ़ते गया कि मैं सोचता था कि जिस व्यक्ति ने ये पेड़ लगाया होगा कई वर्षों पहले, वो उसकी छांव में नहीं बैठा होगा, वो नहीं बैठा, लेकिन वो कितने लोगों को छांव और उसके फल का आनंद जो है और लाभ जो है कि इसके ऑक्सीजन का पूरे लोग उठा रहे हैं। तो वो प्रकृति से मेरा जुड़ाव इसी क्रम में बढ़ते गया। 50 किलोमीटर की डेली यात्रा, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में किसी कार्यक्रम में जाना है तो मेरी साइकिल, भोरे निकल गए सुबह जो है कि, और गांव में उस समय मेरे सत्तू और खुद का जो है कि ये धान का चूड़ा, पोहा जिसको यहाँ बोलते हैं, तो ये सब जो है कि सुबह में लेके जाना, लेके आना, लिट्टी जो बनता है गांव में, तो यही मेरा जो है कि डाइट था। और रिश्तेदार के यहाँ जाना साइकिल से ही, और वो भी घर में 4 लोग साइकिल चलाने वाले और साइकिल एक। अच्छा। और रही बात स्कूटी, उस समय मतलब कितने इंची वाली हुआ करती थी? वो 22 इंच 22 इंच जो है कि सब लोग चला लेते हैं। 24 में जो है कि दिक्कत होता 24 है, से थोड़ी ऊंची हो जाती है, वो पैर पहुंचने में। हाँ। तो लेकिन 24 जो है वो लॉन्ग टूर के लिए काफी कंफर्टेबल है मेरे अनुभव से। टायर साइज बड़ा होता है ना, टायर बड़ा होता है तो उसका रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा रहता है 24 का। तो घर में साइकिल चलाने वाले 4 और साइकिल 1। और आज से मतलब ये बात है 2008-9 का, उस समय स्कूटी वगैरह जो है लोग खरीदते नहीं थे। मतलब आज भी गांव में मेंटलिटी कि दहेज में मिलेगा तो ही चलाएंगे। अच्छा। हाँ, सही बात बता रहे हैं। बिल्कुल। दहेज में मिलेगा तो ही चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। और दहेज में भी बहुत लोगों को मिली, तो फिर पेट्रोल उस समय मैसर नहीं था उनके पास इतना पैसा कि पेट्रोल, ये नहीं था कि भाई पेट्रोल डलाना है, ये करना है। तो इस तरह की जो है कि मनोवृत्ति थी। अब इसी क्रम में जो है कि एग्जाम देने में आया दिल्ली, मतलब पहली बार मैं जिले से बाहर और घर से बाहर, मतलब पूरे राज्य से बाहर निकला, वो भी अकेला। उस समय कोई गूगल मैप कैसे आए थे वहां से यहाँ तक? ये मैं आया था यूपी के गोरखपुर, सीतापुर, बलिया, देवरिया, ये सब होते हुए सीतापुर, रामपुर, साइकिल से ना? साइकिल से। तो घर वालों ने उस समय कहा नहीं साइकिल से जा रहे हो इतना दूर? घर वाले को मालूम ही नहीं चला। अच्छा, बिना बताए? ये घटना रात में ही जो है कि रात में पूरी तैयारी चुपके से हो गई है कि आज रात में निकल जाना है। और गर्मी का समय था उस समय। मतलब गांव में आम जो है कि हर घर में पेड़ होते, तो हाँ, तो मेरे घर में भी काफी सारा आम था। आम और रात की रोटी बची हुई थी, 6, 7 या 8, 10 जो भी बचा होगा। हमने कहा कि कुछ सत्तू रख लेना है, कुछ चूड़ा रख लेना है जो खराब नहीं हो रास्ते में, और आम रख लेना है। रोटी जो बचा होगा वो सबको जो है कि चुरा के एक झोला में बांधा और रात में चुपके से निकल गए। अच्छा, घर में किसी को खबर? किसी को भी नहीं? भाइयों को भी नहीं? किसी को नहीं। अच्छा, ये नहीं सोचा कि बाद में जब उठेंगे सोचेंगे कैसे कहाँ गया कुछ? फिर बाद की बात बाद में देखा जाएगा। अच्छा, अभी तब नहीं सोचा था? निकल जाना है जो है कि, और रात में चुपके हम तकरीबन सुबह का जो है कि 2-3 बज रहा होगा, सब लोग छत पे सोए हुए हैं, और मैं निकला, एक तिरंगा झंडा लगाया साइकिल के आगे, और जो भी मतलब हमसे एक गमछा, एक चादर, और वो एग्जाम का कॉल लेटर, और 1 कपड़े 2 कपड़े जो हिसाब से लिया और निकल गए। कोई आइडिया नहीं था कि जाना कैसे है, क्योंकि गूगल मैप, इंटरनेट वगैरह उस समय उतना ये था नहीं एक्टिव, और ना ही फोन उस तरीके फोन वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह 2010 के आसपास उतना। तो निकल गए। उस समय मेरे पास 2-3 वो थे, पेपर कटिंग थे, और वो पुरानी डायरी में आते थे उस समय, आपने देखा होगा मैप, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज,
या जो फेमस जी जी सिटी जी, दिए है जाते थे, हाँ। उसको हमने कलेक्ट किया था पहले से ही प्लानिंग के हिसाब से कि ये हमको काम आएगा रास्ते में, कहीं भटक गए तो उसमें मैं एनएच का जो नंबर होता है ना, नंबर वो नेशनल नंबर, हाईवे हाँ का। नेशनल हाईवे की ये नंबर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर उसके बाद ये नंबर हमको तो पिलर लगे रहते हैं, वो उससे जो है गाइडलाइन अच्छा मिलता गया, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं कि भाई अब किसी से पूछेंगे कि भाई दिल्ली कौन सा रास्ता जाएगा, साइकिल पे बैठे हुए आदमी साइकिल को पे बैठे सोचेगा क्या? तो वो समझेगा कि भाई सामने मतलब वाला व्यक्ति थोड़ा मेंटल हमको लग रहा है, मेंटल कुछ, तो वो फिर गलत रास्ता या मजाक उड़ा दे। तो मैं बस वही हाईवे के नंबर से उसको ये करता गया। हाँ, सिटी में जब इन करने के बाद आपको बाहर हाईवे पे निकलने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उस समय मैं गाइड लेता था हाईवे पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, सिटी होके फिर हाईवे पे निकल गया। तो बस ऐसे करते करते 4 दिन लगे वहाँ से दिल्ली पहुँचने में। अच्छा, 4 दिन, और दूरी है 1200 किलोमीटर, मैप के हिसाब से जो दिखाता है 1200 किलोमीटर। 4 दिन लगे, और 4 दिन में मतलब एकदम फिट फाइन मैं पहुँच गया। अच्छा। हाँ, और खाने के लिए वही जो सामान जो लेकर आए रास्ते थे। में, लेकिन जब मैं बाहर निकला तिरंगा देख के जो लोगों ने मुझे समझ गए कि ये कोई यात्रा पे या किसी धाम विशेष पे, किसी कारण पे जा रहे हैं। तिरंगा देख के उनको लगा, लाल गमछा उमछा पहन, उस सावन का महीना था, लाल गमछा लाल कपड़ा पहन के, तो उनको लगा कि किसी यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। लोग रास्ते में बड़ा सहयोग किए। अच्छा। हाँ, कहीं मैं रुक गया किसी के घर पे, खाना खिला दिए, किसी के यहाँ रात्रि विश्राम कर लिया, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जी, कहीं भी किसी तरह कोई पाबंदी नहीं। कई जगह हमने मस्जिद में सोया। अच्छा। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया कि भाई आप नहीं सो सकते हैं। अच्छा। उस दिन हमको बड़ा अच्छा लगा कि भारत की यही जो है कि विशेषता है, एकता है, खूबसूरती है। अच्छा। संस्कृति, सभ्यता जो देखने को मिला। मस्जिद में हमने सोया, मस्जिद में वहाँ के जो उनको बोलते हैं क्या, मौलवी साहब ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, बड़े मान सम्मान के साथ उन्होंने रात में हमको जगह दिया। मंदिर में, गुरुद्वारा में तो इतना सम्मान मत पूछिए। खाने खिलाने के बाद उन्होंने रास्ते के लिए भी जो है कि व्यवस्था किया। अच्छा। कि आप रास्ते में जाएंगे तो जो है कि इसको लेके जाइए, रास्ते में कहीं भूख लगेगी 2 रोटी एक्स्ट्रा रख लीजिए। गुरुद्वारे में मिलता था कि रास्ते में कोई और भूखा मिल जाए तो उसको दे दीजिएगा, तो उसको आप खिला दीजिएगा। बहुत अच्छा। तो जनाब, आप दिल्ली तो आ गए साइकिल से, मगर तब प्रयोजन अलग था, तब कारण अलग था। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये साइकिलिंग और प्रकृतिविद, एनवायरमेंटलिस्ट होने का, ये जो आप अपने कार्ड पे भी नीचे लिखते हैं, वो सफ़र कैसे तय हुआ? क्योंकि मुझे लगता है वो नौकरी के लिए जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो हुई नहीं हुई अलग चीज़ है ना? आपने गर्दन से बता दिया कि नहीं हुई है ना? तो ये फिर जो साइकिल का जो आगे हैंडल था वो इस तरफ कैसे मुड़ा? ये साइकिल चलते चलते जो है ना, अचानक एक टी पॉइंट, किसी भी रास्ते में चलेंगे तो यू टर्न और टी पॉइंट जरूर आएगा, जहाँ से आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, या है ना, सीधा तो कोई ऑप्शन ही है ही नहीं। अच्छा। टी पॉइंट में आपको या तो राइट या लेफ्ट जाना है, यू टर्न पे आपको फिर पीछे की तरह जाना है। तो मेरे रास्ते में यू टर्न तो आया नहीं, टी पॉइंट आया जरूर। अच्छा। जहाँ से मुझे राइट लेना था या लेफ्ट लेना था, डिसाइड करना था, लेकिन रास्ता मालूम नहीं था। तो हमने आंख बंद करके राइट या लेफ्ट जो भी लिया, तो ये रास्ता सीधा पहुंच गया मुंबई। अच्छा। मुंबई। अब मुंबई पहुंचा तो बचपन से फिल्मों का बड़ा शौकीन रहा। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग बचपन, तो एक ही इंटरटेनमेंट का साधन था, टीवी। बिल्कुल। टीवी, मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे उस समय। टीवी और वही गिने चुने लोगों के घर में टीवी होते थे। तो टीवी का बड़ा शौक था, फिल्में देखना, और जो भी धारावाहिक सीरियल या जो भी आ रहे हैं, तो फिल्मों का शौक था। तो सलमान खान बचपन से पसंद थे, तो उनसे मिलने गया मैं मुंबई। तो बिहार से जाने में 10-11 दिन लगे होंगे। गया, मैं उनसे मिलने की कोशिश किया, मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ, वो कहीं बाहर थे, किसी शूटिंग के काम से गए होंगे। तब उनकी फिल्म चल रही थी बजरंगी भाईजान की शूटिंग। कहाँ पे? ये चल रही थी मुंबई में, इंडी स्टूडियो में। अच्छा। काफ़ी फेमस इंडी स्टूडियो है, तो वहाँ चल रही थी। मैं
उसका आइडिया तो था नहीं कि शूटिंग कहाँ चले, मुझे ये मालूम था बांद्रा बैंड स्टैंड में उनका घर है, वहाँ जाना गैलेक्सी है, अपार्टमेंट। गैलेक्सी अपार्टमेंट, कोशिश करेंगे मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलने दिया गया। बारिश की मौसम था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं पहुँचा, अब मैंने सोचा कि अब 10 दिन आए हैं चला के 10 दिन और रुक जाते हैं, जाने में भी 10 दिन लगेगा, उससे अच्छा 10 दिन और रुक के आराम करके मुंबई देख लेते हैं, नहीं होगा फिर चले जाएंगे। 10 दिन उनके घर के सामने धरना पे बैठ गए। अच्छा। हाँ 10 दिन बैठे, 10 दिन का मेरा टारगेट था कि 10 दिन बैठेंगे। 7वां दिन हुआ तो रात के 2 बजे वो आए कहीं बाहर से, उनकी फ़्लाइट रही होगी, एयरपोर्ट से घर पे आए तो रात में 2 बजे कोई नहीं था। वो देख लिए बाहर में गेट के सामने कोई साइकिल लगा के, बोर्ड वोर्ड लगा के हम मिलना चाहते हैं, फ़ैन है आया हुआ है, एकदम सोया हुआ है। तो उनके भाई भी शायद एक बार बालकनी से हमको देख लिए थे कि 6 दिन से लगातार यहीं पड़ा हुआ है, तो वो आए, उनको मैसेज दिए कि ऐसे ऐसे कोई आया है बच्चा, बड़ा मिलना चाहता है, दुबला पतला है, बिहार से शायद आया है, मिलना चाहता है, बड़ा शौकीन है, मिलना है सिर्फ उसको, और कोई मदद नहीं लेना है या कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ मिलना है। तो हमने बोला कि भाई अगर मुलाकात नहीं हो पाएगी तो हमारे पास एक डायरी थी जिसमें मैं जिस थाने रास्ते से गुजरता था तो पुलिस थाने में जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करवाता था। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से क्रॉस किया, मैं फलाना व्यक्ति फलाने जगह से इस रास्ते से फलाने जगह जा रहा हूँ। तो वो उनके जो ये सेफ्टी के लिए करवाते थे, सेफ्टी के लिए और आगे एक मतलब यादगार के लिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, पुलिस का सहयोग मिलता रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा, मतलब पुलिस स्टेशन में जब मैं भारत यात्रा में था, भारत भ्रमण में 2013 में जो मैंने शुरू किया था, तो कभी मैं 5 महीने में किसी दिन होटल में नहीं रुका, होटल में नहीं खाया, पुलिस स्टेशन से सहयोग मिला, रास्ते में लोगों से सहयोग मिला, आम पब्लिक जो रास्ते पे चल रहे हैं उनसे सहयोग मिला। तो रात में भी ट्रैवल करना होता था? रात में नहीं, मॉर्निंग में मतलब जिस तरह से जहाँ का क्लाइमेट है उसके हिसाब से। कभी मैं समझना चाहता हूँ ना, वो ये है कि आप जैसे चलना शुरू किया आपने और 2 जगहों के बीच की दूरी है थोड़ी, और बीच में किसी कारणवश पंचर हो जाना, चेन उतर जाना, चेन का टूट जाना, कुछ भी इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर पेश आती है तो उसमें अगर वो डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता था तो क्या कभी ऐसा हुआ कि देर सवेर भी ट्रैवल करना पड़ा, देर सवेर भी चलानी पड़ी? तो उस परिस्थिति में पुलिस का सहयोग आपको किस तरीके से मिला? क्या ये था कि लोग थे उस समय सिक्योरिटी के लिए भी, थोड़ा सा कुछ ऐसा था क्या? ये ज़्यादातर हुआ नॉर्थ ईस्ट में, पूरा हिल एरिया है जी, जंगल, एकदम पूरे जंगल, वहाँ गिने चुने गांव हैं, रास्ते में बीच में आपको फिर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे जगह में वो फंस गया था नॉर्थ ईस्ट में। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कि साइकिल चला के नहीं, साइकिल को धक्का दे के जो है कि ट्रेवलिंग किया मैंने। ऐसा क्यों? पहाड़ की वजह से? पहाड़ की वजह से। चढ़ाई पे करना, उतराई पे फिर भी शायद बैठ सकते हैं। उतराई पे भी और ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा स्टीप है, वो ज्यादा इतना डाउन है कि ब्रेक तो लगा ही लगा रहे, साथ में ब्रेक के साथ वो दोनों पैर के चप्पल को ऐसे लगाना पड़ता था। अच्छा। कि मतलब बैलेंस बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चप्पल जो है कि घिस जाते थे ऐसे ऐसे करते करते करते, तो उसके लिए मैंने एक अलग चप्पल रखा था। अच्छा। साइकिल चलाने के टाइम ये पहनूंगा और जब मैं कहीं उतरूंगा या कहीं जाऊंगा तो फिर चेंज कर लूंगा। तो उसमें जो है कि कई जगह मैं फंस गया था। अच्छा। तो वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट जो है कि चेक पॉइंट होते थे और आर्मी के कैंप, तो आर्मी के कैंप से भी मुझे सहयोग मिलता था। अच्छा। कई रात मैंने आर्मी के कैंप में गुजारे। अच्छा। वहाँ से खाना मिला। अच्छा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादातर मैं आर्मी के सपोर्ट से ही, अब कहीं जा रहा हूँ रास्ते में जो उनके लिए जो खाने के ट्रक आते थे, जो जहाँ 10 हमारे फौजी भाई हैं, तो वहाँ पे बैठ के उनके साथ समय बिताया। वो चूल्हे पे चाय बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उनके साथ लग गया। तो एक अलग ही अनुभव था कि मैं मतलब सभी लोगों के साथ जो है कि 5 महीने में जो जीवन बिताया जी, ये पूरे जीवन में जो इस तरह का आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। हम थे 7वें दिन पे थे सलमान खान जी के घर के बाद। तो 7वां दिन जो है उनको मालूम चला कि कोई बच्चा आया है काफ़ी, और सलमान खान जो है वो साइकिल के बहुत शौकीन जी, अक्सर साइकिलिंग करते हुए देखते हैं। हो गई या फिटनेस को लेके काफ़ी, इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं जी, इसको प्रमोट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो गांव भी गोद लिया हुआ है उन्होंने, इनकी जो संस्था है। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई साइकिल से आया है कोई मिलने। फैन तो मैंने बहुत देखा जो है कि
तो उनको मैंने बोला कि भाई उनके स्टाफ को अगर मुलाकात नहीं हो सकती कोई बात नहीं, ये मेरा डायरी है, उस पर 2 लाइन उनसे कुछ शुभ संदेश तरह का लिखवा दीजिएगा कि आप आए, बड़ा अच्छा लगा, ठीक जो भी वो लिखना हाँ जो भी वो लिखना चाहे अपने हिसाब से। तो वो डायरी और इस तरह का ये फाइल भी था, हमने दे दिया। फाइल गई, उन्होंने देखा, उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया कि इसको कल मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे मिलने के लिए कैंपस में अंदर ले लेना। तो वो आया अंदर से कि कल मुलाकात हो जाएगी, किसी को बताना मत, आप चुपचाप यहीं बैठना। नहीं, जब ये मैसेज आया तो फिर उनके घर के अंदर से जो उनके बॉडीगार्ड वगैरह जो रहते हैं या जिन स्टाफ के लिए जो टिफिन आती थी, वहाँ से खाना आने लगा। इसको अच्छे से बच्चे को खिलाया जाए, काफ़ी तो काफ़ी बढ़िया खाना जो है, काफ़ी हेल्दी खाना मिलने लगा। क्योंकि मैं जो था उस तो बड़ा पाव पे काम चल रहा था, आसपास में इतने महंगे होटल की वो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो बड़ा पाव का जो ठेला था उससे काम चल रहा था, बड़ा पाव। और बगल में समुद्र, वो नमकीन पानी, उस नहा भी नहीं सकते हैं, आसपास कोई व्यवस्था नहीं, 6-7 दिन से तो नहाया नहीं था मैं। ओके। हाँ, पानी भी जो है एक लगा था, एक नल टोटी अगल बगल में, वो चर्च है, चर्च के बगल में कब्रिस्तान है, वहाँ से तो मैं भर के पीता था। अच्छा। बड़ा पाव पे काम चल रहा था, 6-7 दिन तो हो गए थे, हिम्मत टूट रहे थे धीरे धीरे। तब तक जो है कि देखिए कि मैसेज संदेश आ गया कि आपकी कल मुलाकात हो जाएगी। कल उन्होंने बुलाया 10 बजे मिलने के लिए अंदर। पहले तो उन्होंने काफ़ी समझाया कि इस तरह जो है कि साइकिल से लंबी यात्रा करना ठीक नहीं है, सेफ्टी होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए कई तरह के, और उस हिसाब से सेफ्टी गियर के साथ आप चलिए, ग्रुप में चलिए 5-6 लोगों का, तो उसको क्या है लोग फोकस करते हैं। हाँ, नहीं सही बात है, अगर तबियत बीच में मान लीजिए खराब होती है, आप अकेले जा रहे हैं तो नहीं पता ना लोगों को। जी, होता है। तो उन्होंने समझाया कि साइकिल चलाना ठीक है, लेकिन इस तरह का जो है कि ये, तो फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने कहा कि इसका ध्यान रखा जाए काफ़ी अच्छे से, नहलाया उलाया जाए, मालिश उलिश किया जाए, खिलाया पिलाया जाए कस के जो है कि। बजरंगी भाईजान की शूटिंग चल रही थी, कहा कि इनको 3-4 दिन रखा जाए, कुछ सोचते हैं। उन्होंने क्या चाहते हो, क्या चाहते नहीं, कुछ बस मिलने आए थे, शौक था मिलने का, और बस मिल के फिर वापस चले जाएं। करते क्या हो, मतलब करते +2 हमने किया है, गांव से ग्रेजुएशन किया है, और टेक्निकल में डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिशियन से। कहा ठीक है, बढ़िया है। तो बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग चल रही थी कबीर खान प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कबीर खान था, लेकिन प्रोड्यूसर यही थे बजरंगी भाईजान के। फिर शूटिंग पे निकल गए, फिर शायद हमको लगता है दिमाग से बात उतर गई होगी या जो भी बच्चा। तो 3-4 दिन के बाद उनके स्टाफ आए, वो टिकट उकट कटवा के शॉपिंग करवाई खूब, कपड़े उपड़े जाओ जो भी लेना है हमने लिया, 10-20 हज़ार या जो भी रहा। कपड़े पे काफ़ी अच्छे जो हमको लगा कि ये मेरे पहनने लायक है। कुछ कैश भी दिया उन्होंने, टिकट करवा के फिर गांव भेज दिया। गांव आ गए। अब गांव आ गए, फिर गांव में मैं रहा 2-3 महीने। उसके बाद न्यूज़ में देखा कि उनकी बहन की शादी है हैदराबाद में। हैदराबाद में अर्पिता। हाँ जी। तो बस क्या, तब तक वो अनुभव काफ़ी हो ही गया था कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है। लोगों से सपोर्ट मिलता ही था। साइकिल उठाए हैदराबाद निकल गए। अच्छा। हैदराबाद निकल गए, वहाँ पहुँचे हैदराबाद में, वहाँ पे काफ़ी लोगों का हैदराबाद में सपोर्ट मिला, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन वाले का। तो पुलिस स्टेशन पहुँचा, साइकिल लगाया, और वो फलकनुमा पैलेस होटल काफ़ी बड़ा था, उसमें बुक था। मीडिया वालों ने काफ़ी इसको दिखाया हाईलाइट करके। तो उनके फैमिली वालों ने भी टीवी पे देखा, वो भी देखे, मतलब उनको फिर लग गया, संदेश मिल गया कि बच्चा आ गया है, फिर लड़का आ गया है साइकिल से। वहाँ मुलाकात तो नहीं हुई। फिर वहाँ से मैं मुंबई निकल गया, सीधा हैदराबाद से मुंबई। जाते जाते रास्ते में मालूम हुआ कि जो एनडी स्टूडियो होके ही हमको जाना था, करजत में एनडी स्टूडियो, वो मुंबई पुणे हाईवे से सटे हुए। लोगों को कोई रास्ते में पता है कि इसी में शूटिंग चल रहा है, तो कोशिश करना चाहिए। ना पहले गया लोनावाला, बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी। अच्छा, लोनावाला में उस समय बिग बॉस का सेट लोनावाला में था। अच्छा। तो लोनावाला आने का रास्ता लोनावाला ही था। लोनावाला में गया तो वहाँ एक गुरुद्वारा में 2-3 दिन रुका, वहाँ सेट पे गया तो मालूम चला कि करजत में इनका शूटिंग चल रहा है, वहीं रहते हैं, एक दिन आते हैं शूटिंग के लिए, फिर चले जाते हैं। तो बस लोनावाला पहुँच गया मैं, वो करजत एनडी स्टूडियो पहुँचा। तब तक जो है कि यहाँ पे लोगों को न्यूज़ से पहले ही मालूम हो गई थी
तो गेट पे पहुंचा तो उनके एक हेयर स्टाइलिस्ट है राजू नाग करके, काफ़ी उनके बचपन के मित्र हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो मैं पहुंचा तो वो बाइक चला रहे थे इंडी स्टूडियो में। अच्छा, सलमान जी। शूटिंग ख़त्म करके बाइक चला रहे थे, तो वो बाइक चलाते चलाते गेट तक आ गए और गेट ओपन ही था, मतलब ऐसे ही ग्रिल लगा हुआ, ये नहीं था कि कोई। वो देख लिए, देख के गए। तो फिर अंदर से 1 घंटे बाद आया वो राजू नाग जी आए, जिनको राजू भाई बोलते हैं लोग, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। आए, लेके गए अंदर, लेके गए तो फिर मुलाकात हुई। अच्छा। मुलाकात हुई तो फिर वो वही फिर आ गए, समझाए काफ़ी कि पीछा छोड़ोगे नहीं। तो उनको लगा कि अभी पीछा छोड़ेगा नहीं, बड़ा जिद्दी लड़का है। तो उनको ध्यान था कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, डिप्लोमा किया था मैंने। कहा तो वो ऑफर किए उसी समय कि आप आए हो तो कुछ इनकम, कुछ काम धंधे पे लग जाओ। तो फिल्म लाइन में, प्रोडक्शन में, हर एक प्रोडक्शन कंपनी में लाइटमैन होता है, लाइटमैन इलेक्ट्रीशियन। तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, जितने भी लाइट लगे हुए, मैं समझ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, उस पे पेपर फिल्टर, तो कई तरह के होते हैं। तो उस समय तो कोई आइडिया था नहीं, मैं लग गया असिस्टेंट में। उस समय कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही थी? ये बजरंगी भाईजान की ही चल रही थी। अच्छा। और सेट लगा था वो एनडी स्टूडियो में। अच्छा। और उसी के बगल में प्रेम रतन धनपायो का भी सेट लगा था, वो हवेली वाला। अच्छा। दोनों एक ही, और उनका भी हवेली उसी एनडी स्टूडियो में ही बना था। ठीक। तो वो 1 साल के लिए पूरा उधर ही, तो बस उनके साथ लग गए और लाइट का नॉलेज था, बाकी सब अलग चीज़ों सीख लिया वो वहाँ। सीखते गया 1000 रुपया उस समय पर डे था मेरा। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कितना मेरा सैलरी है या कितना पेमेंट है। कोई काम करने के लिए बोलता भी नहीं था, जानता था कि सलमान जी ने खुद इनको रखा है। तो मैं सेट पे जाता था तो कभी डायरेक्टर के कुर्सी पे बैठ जाता था, कभी डायरेक्टर के पीछे, कभी हीरो से, कभी हीरोइन। मैंने रियल में पहली बार हीरो हीरोइन को देख रहा हूँ, तो मैं भी पूरा एकदम चश्मा वश्मा लगा के कोई काम, पूरा एकदम फुल फिटिंग में। तो लेकिन धीरे धीरे काम सीखते गया, मेरे अंदर काम सीखने की वो थी, ललक आ गई। हाँ, काम सीखते गया, सीखते गया। बस इसी क्रम में काफ़ी उनसे अच्छा एक रिलेशन भी बनते गया। उनका भी फोकस था कि बच्चा मेहनत ही कर रहा है, काफ़ी अच्छा ये आगे जाएगा। इसी बीच में कपिल शर्मा शो में भी जाने का मौका मिला था मुझे। अच्छा। मुंबई फिल्म सिटी के जो मैनेजर थे, तो उनसे काफ़ी मेरी अच्छी पहचान हुई। मंत्रालय में जाके फिर मंत्रालय से मैंने परमिशन लिया, साइकिल यात्रा के दौरान ही। परमिशन लेने के बाद उनको एक लेटर फैक्स करवाया, वो लेटर फिर वो, तो उसमें मेरे जाने का मौका 5-6 मिनट का मेरा जो है कि क्लिप उसमें आया था कि साइकिल से ये, मैंने वहाँ भी जाके यही संदेश दिया कि साइकिल जो है कि अपने हेल्थ के लिए जो है कि लोगों को चलाना चाहिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए साइकिल का जो उपयोग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। तो इसी उनको काफ़ी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो उन्होंने 5-6 मिले, ये भी उनके फैमिली वाले उन्होंने देखा। अभी आप रंजनी फुल फ्लैशेडली पूरे टाइम क्या कर रहे हैं? कोई जॉब कर रहे हैं क्या, किस तरीके से? क्योंकि वो आपका जीवन यापन के लिए तो ये एसकेएफ सलमान खान फिल्म में कार्यरत हूँ अभी। अच्छा। और हाल में हम लोगों ने ये फिल्म बनाई थी किसी का भाई किसी का जान, जो रिलीज हुई अभी 4-5 महीने हुए होंगे। किसी का भाई किसी की जान। हाँ, और इससे पहले दबंग 3, राधे। तो उसमें परमानेंटली आप वहाँ काम करते हैं? हाँ, उसमें मैं ये इलेक्ट्रीशियन एसकेएफ में हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन का अभी फिर एक नई प्रोजेक्ट आने वाली है, अब 1 महीने में आए, 2 महीने में। अच्छा। तो फिर फ्री टाइम में आप फिर ये करते हैं? फ्री टाइम में सोशल साइकिलिंग। अच्छा। और इसी बीच जो है कि जब मैं दिल्ली आया गांव से, रोजी रोजगार के लिए आया था, लेकिन मुंबई ने अपने तरफ खींचा और वहाँ दिल्ली ने रोजगार मिला। रोजगार वहाँ मिला, और लेकिन दिल्ली ने अपने तरफ खींचा। दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो अपने तरफ खींच लिया। अच्छा, कैसे? तो मेरा जो है कि रुझान शुरू से ही, जब साइकिलिंग शुरू किया तो साइकिलिंग को लेके ब्यूरोक्रेट से मिलना, पॉलिटिशियन से मिलना, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, विधायक हो, एमपी हो, कोई भी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि से मिलना, किसी भी काम से, कि साइकिलिंग में इस तरह का जो है कि कोई सुझाव लेके जाना, या कोई गरीब बच्चा को साइकिल दिलवाना है, तो मिलने जुलने के क्रम में ये मिलने जुलने की रुचि बढ़ती गई। अब इतनी बढ़ गई कि रोजी रोजगार के लिए जब दिल्ली आया तो सोचा कि दिल्ली में ही रोजी रोजगार करके और यहीं पे सेटल हुआ जाए। तो हेडक्वार्टर मेरा दिल्ली हो गया, और
शूटिंग के काम से मुंबई और मुंबई से बाहर जहाँ पे भी है। जहाँ पे भी लोकेशन रहा उस हिसाब से जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है उसने खींच लिया, लोगों से मिलना जुलना इतना हुआ, चाहे वो एम्बेसी हो चाहे मिनिस्टर हो, तो मैं इन्वॉल्व हो गया। अब इसमें मैं इन्वॉल्व होते होते एक पार्टी से जुड़ गया। तो लेकिन देश में जिस तरह से जो है विकास की जो रफ्तार बढ़ रही थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मतलब कामों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, उनके विचारों से। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर तो बीजेपी के आप एक्टिव मेंबर हैं? जी जी। तो चुनाव लड़ने का भी है विचार? चुनाव तो ये भविष्य में तय होगा, चलिए ठीक या है, जो भी हो। बहुत अच्छा ये आपने। लेकिन जो मेरा कर्तव्य है कि किसी भी काम को करने के लिए जो होनी चाहिए वो मैं पूरी मेहनत से कर रहा हूँ। नहीं, ये आपने बहुत ही एकदम बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। और आगे साइकिलिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के अलावा भी अगर किसी नेता के तौर पर आपका इंटरव्यू होता है तो उसके लिए जवाब पूर्णतः पर्याप्त है ये वाला जो कहा आपने कि हाँ आगे देखा जाएगा। बस मैं आखिरी सवाल जो है मेरा वो ये कि बुनियादी तौर पे अभी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है साइकिलिस्ट इनको बढ़ाने के लिए? ट्रैक्स बनाना, क्या सारी चीज़ें हैं आजकल उन ट्रैक्स पे वो लगे रहते हैं, पिलर्स उनको तोड़ के उस पर स्कूटियाँ दौड़ाई जाती हैं, लोग बाइक्स चलाते हैं उन पे, तो क्या क्या चीज़ें जो करनी मेन है इसमें कि एक मनोवृत्ति परिवर्तन होना चाहिए। ओके। जब कार वाले चलते हैं तो स्कूटी वाले को वो थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। ठीक समझ गया। स्कूटी वाले साइकिल वाले को अलग तरीके से देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि साइकिल जो है, और रही बात दिल्ली की, जिस तरह से दिल्ली में चारों तरफ से घिरा हुआ है, प्रदूषण बढ़ते रहते हैं, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, पूरी तरह हम लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन हम अपनी जो है कि कमियां सरकार पे थोप देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब हमको पार्क जाना है सुबह टहलने, तो हम स्कूटी से कार से जा रहे हैं और फिर वहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर टहल रहे हैं। पार्किंग का पैसा भी दे रहे हैं, कई जगह पार्किंग। जिम जा रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ने के लिए, जिम जाके साइकिल चला रहे हैं और फिर जिम आप गाड़ी से जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचना चाहिए। सजग, बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य के लिए लोग जागरूक हो, और जो अपने स्वास्थ्य के लिए सोचेगा वही समाज और देश के लिए सोचेगा। अच्छा। नहीं तो वो आदमी जो है कि जो अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं सोच सकता, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करता, समाज देश की रक्षा करने में सफल नहीं होगा। ये मेरा मानना है। और रही बात साइकिल की सेफ्टी की, जो है कि एक इस तरह का होना चाहिए व्यवस्था कि लोग साइकिलिस्टों को सम्मान दे। जो साइकिल चालक है, चाहे वो साइकिल से दूध क्यों नहीं बेच रहे हो, साइकिल से पेपर क्यों नहीं बेच रहे हो, चाहे साइकिल से सब्जी या कोई भी व्यापार, उनको सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण में अपना योगदान दे रहे हैं साइकिल चला के, प्रदूषण में योगदान, ट्रैफिक जाम से जो है कि इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। सम्मान हम जब किसी को नहीं देंगे तो हम सम्मान के अधिकार नहीं होंगे। तो मेरा मानना है। और दिल्ली में कई जगह हमने देखा है कि साइकिल ट्रैक बने हैं, बनना भी चाहिए। बिल्कुल, नोएडा में भी काफी बने हैं। नोएडा में भी, और नोएडा में तो बहुत इतने एक्टिव है साइकिलिस्ट। आप सुबह निकल जाइए मॉर्निंग में, ये नोएडा टू ग्रेटर नोएडा जो हाईवे है, इस पे अक्सर बड़े बड़े ग्रुप्स आपको दिखते हैं, बड़े और वीवीआईपी लोग वो रहते हैं। वीवीआईपी लोग, साइकिल चलाने बड़े पदाधिकारी रहते हैं लोग, बड़े, और वो मॉर्निंग में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हर रोज साइकिल चलाते हैं। और उनका फायदा उनसे पूछिए, कभी उनको साइकिल चलाने वाले को कभी डायबिटीज या कभी किसी तरह का ये कोई परेशानी नहीं, वजन बढ़ने वाली दिक्कत। और वजन आप मेरा देख लीजिए। हाँ, मैं इसे टच नहीं करना चाहता था, मगर सही है, अच्छा है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा इस पूरी चीज़ पे मेरा जो टेक है वो बस यही है, तो हमारा यही है कि लोगों को जागरूक करें साइकिल चलाने के लिए। साइकिल लोग जागरूकता बढ़ेगी तो सारी चीजें। आज के युवा जो है उनको खास करके कहूँगा कि अपने डेली जो है रूटीन में या दिनचर्या में साइकिल का उपयोग जरूर करें। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपने हिसाब से जरूर साइकिल चलाएं। बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, पर्यावरण के लिए भी। और साइकिल चलाते चलाते आप जितने लोगों के टच में रहेगी, इको फ्रेंडली जो है कि ये वाहन है, और थोड़ा सेफ भी रहेंगे लोग, सेफ रहेंगे। बहुत अच्छा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो है कि, और साइकिलिस्टों को सम्मान और सुरक्षा देना चाहिए दिल्ली में। और काफी जगह पूरे मतलब मिल रहे हैं लोग जो है कि जो, और उन लोगों से निवेदन करूंगा जो साइकिल ट्रैक पे जो है कि स्कूटी बाइक या किसी तरह का ठेला उला लगा देते हैं, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ों पे ध्यान दे। वो जगह जिसके लिए उनके लिए, जिनके लिए है उनके लिए जो है कि वो छोड़ दिया जाए। बाकी आप पूरी दिल्ली है अपना एंजॉय आपके लिए। अब तो लीगलाइज भी कर दिया, जगह दे दी गई है रेडी पटरी वालों को। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा साइकिलिस्टों के लिए सम्मान मिला है कि आप
के साइकिलिस्टों के लिए। अब देखिए हाँ। मतलब दिल्ली में ये बड़े-बड़े देशों में होता है कि साइकिलिस्टों के लिए अलग से रोड लेन है पूरा। लेन, अब दिल्ली में भी हो रहा है। हम्म, आप चले जाइए चेन्नई, हम्म। हैदराबाद, यूपी में बैठे हैं हम लोग, अभी यूपी में भी काफी अच्छा यूपी इस में चीज पर चल नोएडा रहा में है। देखिए, नोएडा में भी काफ़ी अच्छा जो है कि साइकिलिस्टों के और लिए काफी लंबे समय साइकिल, से ये चीज हाँ चल रही काफ़ी, है। तो ये होना चाहिए। बहुत आने अच्छा। वाले समय में हमको लगता है साइकिल के प्रति जो है एक साइकिल क्रांति आएगी, हम्म। जो लोग इसमें काफ़ी और बढ़ साइकिल चढ़ के। क्रांति से ही वो एनवायरनमेंट बिल्कुल की बिल्कुल तरफ चली बिल्कुल, जाएगी। बहुत ये बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने बातचीत की और जितनी सरलता के साथ आपने सारी चीज़ें बताई वो बड़ा अच्छा था। और मुझे एक चीज़ लगी जो मैं आपको कहूँ कि जो सलमान खान साहब ने आपसे कहा था कि पीछा नहीं छोड़ोगे, बहुत अच्छा है, आपने छोड़ा ही नहीं पीछा, बिल्कुल। अभी भी साथ ही हैं, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो पूरा इंटरव्यू आपने सुना। पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद मुझे बस इतना समझ में आया, या फिर लगा, आपके ऊपर है आप इसको कैसे समझते हैं, कि दो पहियों के बीच में लगी हुई मोटर कितने हॉर्स पावर की है, इसके आधार पर उसके चालक को इज्जत या यश या वैभव मिलना उसका पात्र नहीं हो जाता है। आपके ऊपर है, आप निर्भर कीजिए, साइकिल चलाइए, खुद को स्वस्थ रखिए और पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाइए। नमस्कार, देखते रहिए MS TV।